So, welcome to the video. In this video, we will discuss about the postulates of quantum mechanics. So, quantum mechanics एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पे हम माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स करा होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं और माइक्रो मैक्रो इकोनॉम जो होते हैं पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स, उन सब की स्टडी करते हैं। बट यहाँ पे हम छोटे छोटे एटम्स की स्टडी करते हैं और उनकी सभी फिजिकल क्वालिटीज़ जो होती हैं वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि उनकी मोमेंटम, उनका काइनेटिक एनर्जी। सो ये सब हमको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना होता है। सो बेसिकली जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ पे यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा तो वो जो हमारा होगा वो माइक्रो होगा, मीन्स छोटे हो गए, जैसे कि एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन सब की स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। सो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें फॉर्मूला दिए होते हैं किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो वो सबका फॉर्मूला हमें दिया हुआ रहता है। बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना होगा, तो मान लीजिए हमें किसी डंबल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो जो रोटेट कर रहा हो, या किसी भी पार्टिकल की निकालना हो, तो सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यदि क्वांटम मैकेनिक्स में आएंगे तो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू उनको ऑपरेट किया जाता है, और उनके फॉर्मूला भी अलग अलग होते हैं। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में। सो यहाँ पे हमको बेसिकली सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। सो आइए देखते हैं। The formation of quantum mechanics for the wave mechanics treatment of the atomic structure, which depends on the few postulates and the particles moving along x-axis are given below. यहाँ पे देखिए जैसे दिया है किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेव मैकेनिक्स ट्रीटमेंट, क्योंकि जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है वो ये बताता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के फॉर्म में चलते हैं। मतलब ऐसे कोई पार्टिकल है तो ऐसे जब ये मूवमेंट करेगा तो ऐसे वेव जैसे क्रिएट होगा। तो ये पार्टिकली यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं वो वेव फंक्शन ही पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? The state of a quantum mechanical system is specified by the function psi rt that depends on the coordinates of the particle, जो कि r है, and time t. This function is called the state function और वेव फंक्शन, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि वेव फंक्शन। सो कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का हम सबसे पहले वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। वेव फंक्शंस के बाद ही उसे ऑपरेटर वगैरह यूज़ करके हमें जो भी कैलकुलेट करना रहता है हम कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो होता है, कोई भी सिस्टम स्पेसिफाई होता है तो वो साई आर टी से होता है, जहाँ पे आर जो है इसका कोऑर्डिनेट्स है एंड जो टी है वो टाइम टी है। सो इट हैज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट psi rt into psi star rt d tau. The probability of that the particle lies in the volume element d tau located at r and time t. The function psi rt consists of two part. एक psi r है, एक psi t है, मतलब एक r का फंक्शन और एक t का फंक्शन। The value of psi r is obtained by the time dependent Schrodinger wave equation, and the value of psi r is obtained by describes the change in the value of function with respect to time. तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें psi r और psi t की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। So the physical state of a system at time t is described as the wave function psi rt. So यदि कोई सिस्टम है जिसका कोई फिजिकल स्टेट टी टाइम पे हमको डिस्क्राइब करना होगा तो उसको हम वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन होगा साई आर टी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारा कोई एटम है, सो उसका कोई एक पार्टिकुलर हर समय अलग अलग स्टेट में रहता होगा। सो किसी टाइम टी पे इसका जो भी स्टेट होगा उसका वेव फंक्शन हम साई आर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी विल गो थ्रू विद द सेकेंड पोस्टुलेट। The wave function psi rt and its first and second derivative is d psi del psi rt upon del x
एंड डेल स्क्वायर साई आर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसका फर्स्ट होगा डेरिवेटिव, और दूसरी बार करेंगे तो ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव होगा। आर कंटिन्यूअस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। और यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स की किसी भी वैल्यू पे इनकी जो वैल्यू आएगी वो कंटिन्यूअस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड आएगी। आप वेव वगैरह में देखे होंगे, यदि आप पानी है, पानी पे आप पत्थर वगैरह मारते हैं तो साइड साइड में ऐसा वेव जैसे निकलने लगता है। तो ये वेव ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पे हुआ फिर यहाँ नहीं हुआ फिर यहाँ हुआ, ये कंटिन्यूअस ही होता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि दीज आर कंटिन्यूअस फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फॉर द all values of x. Also, the wave function psi rt is normalized. आगे पढ़ेंगे हम कि normalized क्या होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम इसको देख लेंगे, इंटीग्रेशन जिसका लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, साई आर टी एंड साई स्टार आर टी डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी एक आएगी। नाउ वी विल सी द थर्ड पोस्टुलेट। A physically observable quantity can be represented by a Hermitian operator. आगे हम हर्मिशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑपरेटर ए कैप, यहाँ पे ए पे कैप लगा है ऐसे, ए कैप इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। यदि कोई भी ऑपरेटर जो होगा वो तभी हर्मिशन कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साई आई ए कैप इंटू साई जे स्टार डी एक्स इक्वल टू साई जे स्टार ए कैप साई आई डी एक्स। मीन्स जो ये दोनों पोजीशंस होते हैं इनको हम चेंज कर देंगे, फिर भी इसकी वैल्यू यदि जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही आएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा ऑपरेटर वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये साई आई और साई जे की वैल्यू सिर्फ हम कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ लेते आते हैं, और फिर भी उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। मीन्स ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा जहाँ पे साई आई एंड साई जे स्टार रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे जो साई आई एंड साई जे स्टार थे ये सिस्टम के फिजिकल स्टेट थे। नाउ वी विल सी द फोर्थ पोस्टुलेट। The allowed values of an observable A are known as the eigen values. इसको हम ए आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर इक्वेशन। जैसे यदि ए कैप कोई ऑपरेटर है, इसको हम साई आई से ऑपरेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ए आई साई आई के बराबर आएगी। मीन्स यहाँ पे ए कैप की जो वैल्यू होगी वो ए आई के बराबर होगी। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा भी था कि ऑब्जर्वेबल ए जो होता है वो नोन एज द इगन वैल्यूज ए आई एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर क्वांटम। जो ए होता है ऑब्जर्वेबल उसी को हम ए आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इक्वेशन इज नोन एज द आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये आगे हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आइगन वैल्यू इक्वेशन। जहाँ पे ए कैप इज द ऑपरेटर ऑफ ऑब्जर्वेबल, साइन आई इज एन इगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए कैप एंड साइन ai is an eigenvalue of operator a cap. Now, the measurement of the observable a gives the eigenvalue of ai. जब यहाँ पे हम observable a का measurement करते हैं तो यहाँ पे हमें ai जो कि आइगन वैल्यू है वो हमें प्राप्त होता है। Now, sum of two eigen function is also an eigen function. ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि दो आइगन फंक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो फंक्शन आएगा करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर का वो भी हमारा आइगन फंक्शन ही होगा। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा ऑपरेटर ए कैप है, इस पर हम साई आई अप्लाई करते हैं तो ए आई साई आई आता है यहाँ पे, ये पहला इक्वेशन हुआ। फिर एक ए कैप साई जे लेते हैं तो इसकी वैल्यू ए आई साई जे आती है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को। सो ए कैप साइन आई प्लस ए कैप साइन जे इक्वल टू ए आई साई आई प्लस ए आई ए जे साइन जे होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम ए आई को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ए कैप को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी साइन आई प्लस साइन जे आएगी, और यहाँ पे भी साइन आई प्लस साइन जे हो जाएगी, और यहाँ पे हमने इसको ले लिया कॉमन, यहाँ पे ए आई को कॉमन ले लिया, तो ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर ही होंगी।
यहाँ पे एडिशन भी हुआ तो हमारे क्या आया है, यहाँ पे ए आई प्रेजेंट है, मीन्स ये भी एक आइगन फंक्शन ही है। नाउ वी विल सी द फिफ्थ पोस्टुलेट। The average value of an observable A is obtained from the following equation। अब जो हमारा ऑब्जर्वेबल A होता है, इसकी हमें यदि एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे A साइन ए कैप को बीच में रखते हैं और यहाँ पे साइन स्टार डी टाउ। इस ए को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारा ऑब्जर्वेबल ए कैप होता है इसको हम साइन और साइन स्टार के बीच में रख के इंटीग्रेट करते हैं। Thus, the average value for the x coordinate is given by x equal to integration sin x cap sin star dx। यहाँ पे हमने टाइम के हिसाब से किया था तो यहाँ पे डी टाउ होगा, और यहाँ पे जब हमें इसकी वैल्यू x दे दी गई है तो जब हम इसका कैलकुलेट करना होगा x कैप का तो डी एक्स यहाँ पे हम के थ्रू इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ वी विल सी द सिक्स्थ पोस्टुलेट। The quantum mechanical operators corresponding to observables are constructed by writing the classical expression in term of variables and converting the expression to the operators as shown in the following table। यहाँ पे कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर उसके क्या होते हैं और ऑपरेशन उसमें क्या किया जाता है, अब हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन के लिए देखेंगे हम। पोजीशन के जो नॉर्मली हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स हो गया, आई एम सॉरी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो इनका ऑपरेटर जो होंगे इन पे कैप लग जाएगा, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप हो जाएगा, और जो ऑपरेटर होंगे वो एक्स वाई एंड जेड ही होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इस पे ऑपरेशन कौन सा कारण काम करेगा, तो वो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड। अब आगे ऐसे में मोमेंटम के लिए देखना हो तो नॉर्मली मोमेंटम जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट में पी एक्स, वाई में पी वाई एंड जेड में पी जेड होता है। तो ऑपरेशन के लिए यहाँ पे हम इस पे कैप लगा देंगे तो पी एक्स कैप पी वाई कैप पी जेड कैप। अब जो इसका फॉर्मूला होता है माइनस आई एच कट अपॉन डेल एक्स होता है। यहाँ पे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस आई एच कट। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता है इसके साथ, तो हम आर का एक्स के रिस्पेक्ट में टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस आई एच कट, यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं और उसको हम माइनस आई एच कट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स इंटू माइनस आई एच कट। वैसे ही पी वाई के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड मल्टीप्लाई विद माइनस आई एच कट, मीन्स यहाँ पे हमारा नॉर्मली पी वाई रहेगा तो उसका हमारा डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस आई अपॉन एच कट से कैलकुलेट कर देना, चाहे वो पी एक्स हो पी वाई हो या पी जेड हो। अब ऐसे ही हमें यदि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो तो वो नॉर्मली हमारा क्या होता है, एल एक्स एल वाई एल जेड, हम इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल एक्स हम तीनों कोऑर्डिनेट के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एल एक्स एल वाई एल जेड हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया, इस पर कैप लगाते जाएंगे तो एल कैप एक्स एल कैप वाई एंड एल कैप जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, यहाँ पे क्या हम कैलकुलेट करेंगे, पीछे हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। तो जो हमारे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर आए हैं वो क्या है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एंड एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो यहाँ पे हमें ऑपरेशन क्या करना है, माइनस आई एच कट ब्रैकेट में, जैसे नॉर्मली पी जेड पी एक्स पी वाई की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, तो यहाँ पे बस वाई कैलकुलेट करना है, वाई से यहाँ पे गुणा कर देना है, तो यहाँ पे वाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वाई इंटू डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे पी जेड की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल जेड माइनस पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल अपॉन डेल वाई, और दोनों में माइनस आई एच कट से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया हुआ है। नॉर्मली हम इसको देखें यदि तो ऐसे होगा, पी एक्स की वैल्यू हमें पता थी, पी वाई की वैल्यू हमें पता थी और पी जेड की वैल्यू पता थी। मान लीजिए यहाँ पे आपको पी एक्स
माइनस पी वाई निकालना है। तो आपको पता है कि जो हमारी पी एक्स की वैल्यू है वो माइनस आई एच कट इंटू डेल अपॉन डेल एक्स है, एंड माइनस यहाँ पे पी वाई की जो वैल्यू है माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल वाई है। तो यहाँ पे हमने माइनस आई एच कट कॉमन ले लिया, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई अंदर बच गया। तो ऐसे ही हमने अंदर करा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मली हमें यही ऑपरेशन यूज किया है, और यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे z से मल्टीप्लाई है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा y है और यहाँ पे z है। ऐसे ही y के लिए ऐसे ही z के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, के एक्स के वाई के जेड, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए इन पे कैप लगा देंगे। के एक्स के वाई के जेड ये हमारा हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, और यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे पहले वाले में हमारे क्या ऑपरेशन लगेगा, टेक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड मल्टीप्लाई विद माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेते हैं और उसको माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। तो काइनेटिक अगर एनर्जी में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, कि एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखें यदि पोटेंशियल एनर्जी जो कि v से रिप्रेजेंट की जाती है वी एक्स, यहाँ पे क्वांटम क्या करने के लिए हम यहाँ पे कैप लगा देंगे। और इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन डिपेंडेंट, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है। सो इट विल सोज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये क्या करेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर शो करेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी के ई प्लस पी मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा के एक्स प्लस वी एक्स। अभी हमने पीछे दोनों कैलकुलेट करा हुआ है कि के एक्स की वैल्यू और वी एक्स की वैल्यू। तो यदि हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के तौर पे लेंगे तो इस पे कैप लग जाएगा के कैप एक्स प्लस वी कैप एक्स। अब इनको हम कैलकुलेट करें यदि, तो हमारा के कैप एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर है, प्लस वी एक्स वैसे का वैसा ही रह जाएगा। एंड इसीलिए इसी तरह हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में हमने लिया हुआ है, यहाँ पे ई वाई ले लेंगे तो इसमें के वाई प्लस वी वाई हो जाएगा, एंड ई जेड ले लेंगे तो के जेड प्लस वी जेड हो जाएगा। नॉर्मली कुछ हुआ नहीं है, बस दोनों को ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे कैप लग गया। सेम सिमिलर जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हुआ, ऐसे ही सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, वी एक्स जगह पे वी वाई हो जाएगा, और सेम वैसे ही अगले में जेड हो जाएगा। Now we will see the last postulate. The seventh and last postulate is the wave function psi xt is a solution of a time dependent expression. जो हमारा psi xt होता है वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। मीन्स एच कैप psi xt इक्वल टू माइनस, आई एम सॉरी माइनस नहीं है यहाँ पे, आई एच कट डेल साइन एक्स टी अपॉन डेल टी, ये हमारा सॉल्यूशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन का है। वेयर एच कैप इज अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो हमारा कैपिटल एच कैप है ये हमारा एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मली हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का ओवरव्यू था, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इस प्रकार से ही यहाँ पे जो भी इसकी प्रॉब्लम्स आएंगी इसी कंडीशन में सॉल्व की जाएंगी। तो यहाँ पे नॉर्मली पोस्टुलेट्स हमें यही बताते हैं कि किस सिस्टमेटिक ढंग से हमें चलना है, कैसे ऑपरेटर आएंगे, कैसे ऑब्जर्वेबल्स आएंगे, हम किस ऑपरेटर की यूज करेंगे, कैसे ऑपरेट करना है, अलग अलग ऑब्जर्वेबल्स के लिए फॉर्मूले क्या होंगे। तो ये नॉर्मली एक ओवरव्यू था क्वांटम मैकेनिक्स का, जहाँ पे हमने पोस्टुलेट्स देखा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।